4 Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य के एक छोटे से गांव में 2 छोटे बच्चे रहा करते थे। बड़ी लड़की का नाम रानी था और उसके छोटे भाई का नाम अयान था। बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। वे दोनों अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे और अक्सर घर के पास बने एक छोटे से तालाब में सफेद बतखों के साथ खेलते रहते थे। रात का समय उनके लिए सबसे जादुई होता था, क्योंकि दादी माँ उन्हें सुलाते वक्त परियों की जादुई कहानियाँ सुनाया करती थीं। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा जादू दया और नेकी है। दूसरों की मदद करना और बेजुबानों पर हमेशा रहम करना। जो दूसरों का भला करता है, भगवान और परियां हमेशा उसकी मदद करते हैं। क्या दादी माँ, आपने भी कभी परियां देखी हैं? हाँ दादी माँ, बताओ ना, परियां कैसी दिखती हैं? हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों ही तो हो ना, मेरी परियां और फरिश्ते। ये सुनकर रानी और अयान खिलखिलाकर हंस पड़ते और खुशी खुशी दादी की बाहों में सो जाते। उधर उसी राज्य के एक शानदार राजमहल के एक आलीशान कमरे में एक छोटी सी राजकुमारी अपनी बड़ी से शाही बिस्तर पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसका नाम शिवानी था। उसके पास दुनिया भर के खिलौने और नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत उदास थी। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं कितनी दुखी हूँ। क्या पूरे महल में मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं भी खेल सकूं, दोस्ती कर सकूं और अपने दिल की बातें बांट सकूं? धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। रानी और अयान अब बड़े, खूबसूरत और बेहद समझदार हो गए थे। गुजारा करने के लिए वे दोनों भाई बहन घर पर बन बनाते और बाजार में जाकर बेचते थे। ये स्वादिष्ट बन बनाना उनकी दादी ने ही उन्हें सिखाया था। लेकिन समय के साथ साथ दादी माँ और भी ज्यादा बूढ़ी हो गई थीं और अक्सर बीमार रहने लगी थीं। रानी और अयान दिन रात एक करके दादी की सेवा करते, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। दीदी, अगर परियां सच में होती हैं, तो वे अपने जादू से हमारी मदद क्यों नहीं करती? हमारी दादी ठीक क्यों नहीं हो जाती? हिम्मत मत हारो मेरे प्यारे छोटे भाई। दादी कहती है ना कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए और एक दुखद शाम दादी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर स्वर्ग से धार गईं। अब दोनों भाई बहन इस दुनिया में पूरी तरह से अनाथ हो गए। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ बाजार में उनके बन भी बिकने कम हो गए, क्योंकि बच्चे अब बन की जगह बिस्कुट और रस को ज्यादा पसंद करने लगे थे। रानी और अयान बेहद गरीबी की हालत में जीने लगे। कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी में भी हर शाम के वक्त एक बूढ़ी और कमजोर औरत उनके दरवाजे पर आती और खाने के लिए कुछ मांगती। दोनों गरीब जरूर थे, पर उन्हें अपनी दादी की सीख अभी भी याद थी। दया और रहम ही सब कुछ है। वे बिना कुछ सोचे अपने हिस्से के बचे हुए बन उस बूढ़ी औरत को दे देते। दूसरी तरफ राजकुमारी शिवानी भी अब बड़ी और बेहद खूबसूरत हो चुकी थी, पर उसका अकेलापन आज भी कम नहीं हुआ था। राजकुमारी अब राजमहल के कार्यों में अपने पिता का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि आखिर वही राज्य की भावी रानी थी।
वो अक्सर रात की चांदनी में महल के एक सुंदर से तालाब के पास बैठती, जहाँ बेहद सुंदर कमल खिलते थे और आसमान के तारों से बातें करती। क्या जादू सच में होता है? क्या वो हमें ढेर सारी खुशियां दे सकता है? हे ईश्वर, अगर आप हैं तो कुछ ऐसा कर दो जो मुझे इस अकेलेपन से निकालकर एक सच्ची दोस्ती का तोहफा दे दे। जैसे उस दिन कुछ जादू सा हो गया। अगले दिन राजकुमारी को राज्य के लोगों की भलाई के लिए कोई नई योजना सोचनी थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजमहल में एक बहुत बड़ी फैशन प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी लड़की सबसे सुंदर बनकर आएगी और अपनी सादगी व बुद्धिमानी से राजकुमारी का दिल जीत लेगी, उसे राज्य की ओर से भारी धन और ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे और राजकुमारी खुद उसे अपना खास दोस्त बनाएगी। उस दिन रानी और अयान जब बाजार गए तो उन्होंने शाही मंत्री से ये घोषणा सुनी। वाह दीदी, राजकुमारी कितनी अच्छी है। आप तो पूरे गांव में सबसे सुंदर हो। आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। अगर आप जीत गईं, तो हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अयान मेरे भाई, ये प्रतियोगिता तो है, पर मैं कैसे एक सुंदर ड्रेस का इंतजाम करूंगी? मेरे पास तो सिर्फ ये फटे पुराने कपड़े हैं। महल के पहरेदार तो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। शाम का वक्त था। रानी उदास बैठी रो रही थी। तभी हमेशा की तरह वो बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई। बेटी रानी, आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? रानी ने रोते हुए उस बूढ़ी औरत को प्रतियोगिता और अपनी फटी हुई ड्रेस के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही अचानक एक तेज जादुई रोशनी से पूरी कुटिया जगमगा उठी। रानी और अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि वो कमजोर बूढ़ी औरत एक बेहद खूबसूरत परी में बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी। रानी और अयान, तुमने अपनी घोर गरीबी और भूख में भी अपना दयालु स्वभाव नहीं छोड़ा। तुमने हर दिन मुझे अपना खाना खिलाया। तुम्हारी दादी की सीख तुम्हारे सच्चे दिलों में आज भी जिंदा है। आज तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और स्वूश, रानी के फटे पुराने कपड़े एक बेहद खूबसूरत चमचमाते हुए नीले रंग की जादुई गाउन में बदल गए। उसके पैरों में कांच की चमकती सैंडल आ गईं और अयान के कपड़े भी एक राजकुमार जैसे हो गए। जब रानी राजमहल पहुंची तो उसकी चमक और सादगी देखकर सब हैरान रह गए। उसकी ड्रेस किसी भी अमीर लड़की से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि वो सच्चे जादू से बनी थी। जब राजकुमारी शिवानी ने रानी को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी बरसों की तलाश पूरी हो गई। शिवानी ने रानी से बात की और रानी की सादगी, उसकी दादी की दी हुई सीख और उसकी दयालुता ने शिवानी का दिल जीत लिया। शिवानी ने प्रतियोगिता का विजेता रानी को घोषित कर दिया। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। सच्चा जादू कपड़ों में नहीं, बल्कि तुम्हारे इस साफ और दयालु दिल में है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जी, राजकुमारी जी, ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। इसके बाद रानी और अयान राजमहल में ही राजकुमारी शिवानी के साथ रहने लगी। शिवानी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिल गई और रानी अयान को एक नया खूबसूरत परिवार। तीनों ने मिलकर राज्य के गरीब लोगों की बहुत मदद की और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। इंसान चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, उसे अपनी दयालुता और नेकी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चे और साफ दिल से की गई दूसरों की मदद का फल एक दिन किसी न किसी जादुई रूप में जरूर लौट कर आता है। अगर अचानक से कोई फेरी गॉडमदर आपके सामने आ जाए और आपको अपनी जादुई छड़ी से सिर्फ एक वरदान मांगने को कहे, तो आप क्या मांगेंगे? जल्दी से कमेंट्स में अपना नाम और अपनी मैजिकल विश लिखकर बताएं।
क्या पता अगली जादुई कहानी में आपकी ही वो विश पूरी हो जाए। Thank you, Princess. This means everything. It is my honor to help our people. Hooray! Oh, this is amazing! It's really happening! I'm transformed! A royal decree. This year, the kingdom's finest tailor will be chosen in a grand competition to serve the crown.